ये तो पूरा करके दिखाएं, हम जनता के बीच में रहेंगे। दूसरा एक बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक साथी बाबरा के साथ पार्टी बिखर जाएगी। देखिए आम आदमी पार्टी 2014 में बुरी तरह आ रही, लेकिन हम टिके रहे। 2017 में हम पंजाब बुरी तरह आ रहे, जब हमारी सरकार बना रहे थे, तमाम ओपिनियन पोल्स हम टिके रहे। आज हम हारे, इसका मतलब ये नहीं हम खत्म हो जाएंगे। देखिए आम आदमी पार्टी किसी नेताओं की पार्टी नहीं है, ये मेरे जैसे तमाम ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और हम में से कोई भी किसी राजनीतिक मकसद से जुड़ा भी नहीं था। कहीं ना कहीं जो 2 साल, लेकिन बाद में राजनीतिक नहीं, मैं मकसद बन उसी पे गया, आ रहा हूं। कहीं ना कहीं मैं उसी पे आ रहा हूं। कहीं ना कहीं 2 साल तक जब हमारा नेतृत्व जब जेल में था, तो कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं जुड़ाव नेतृत्व से कमजोर हुआ, और कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से हम चुनाव हारे। जब 11 बार ऐसे मौके आए जब प्रधानमंत्री किसी तीर्थ यात्रा पर रहे और जो दूसरी तरफ परिणाम वहां के बदल दिए गए, मतलब एक तरह से आस्था को सीधे तौर पर जनमानस से जोड़ दिया गया। अभी जब जिस दिन यहाँ पर वोटिंग थी और नरेंद्र मोदी तीर्थ यात्रा पर थे, प्रयागराज में वो आस्था की डुबकी लगा रहे थे, और परिणामों को लेकर तभी काफी कुछ तस्वीरें सामने आ गई थी कि क्या दिल्ली में भी सनातन का संदेश जाएगा। तो कुछ इसी तरह का संदेश सनातन का गया, और मुझे लगता है जो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण है, और जिस तरह दिल्ली में कुछ सालों पहले दंगे हुए, उन इलाकों का में वोटों का ध्रुवीकरण है, और वहाँ पर डेंट लगा सेकुलर वोट बैंक में। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा डेंट लगाया, आम आदमी पार्टी के वोटर्स के अंदर सेंध लगाई, और भारतीय जनता पार्टी का वोटर इंटैक्ट रहा, और बल्कि बीजेपी के वोट बैंक में इजाफा हुआ। तो ये जो पंजाबी तबका है दिल्ली में, वैश्य बड़ी तादाद में है। अरविंद केजरीवाल वैश्य वर्ग से थे, तो जब वो आए, जब उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से लॉन्च हुए थे, तो वैश्य कम्युनिटी जो दिल्ली की पूरी राजनीति को, व्यापार जगत को प्रभावित करती है, वो जुड़ी, पंजाबी कम्युनिटी जुड़ी, क्योंकि सिख दंगों के कारण वो कांग्रेस के खिलाफ थे, शीला दीक्षित के खिलाफ थे, तो इस कारण वो जुड़े। उस वक्त आपको ध्यान होगा कि रिजल्ट भी, कोर्ट का डिसीजन आ गया था, टाइटलर, सज्जन कुमार, सबको जेल हो गई थी। तो ऐसे में ये जो पूरे वातावरण बना था वो कांग्रेस के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के पक्ष में बना था। अब की बार बीजेपी ने जो अपनी मूल जो जातियां हैं, चाहे वो जनरल का वोट बैंक हो, चाहे मूल ओबीसी हो, उसको तो जोड़ा ही, साथ ही जिस तरह की रियायतों की घोषणा की, घोषणाओं का पिटारा खोला, तो दिल्ली के मतदाता जो फेवर में गया बीजेपी। योगेश जी, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि एक बड़े लंबे अंतराल के बाद में बीजेपी अगर इसी तरह के नतीजे रहते हैं तो सरकार बनाएगी, पर इस बीच नोटिस करने वाली बात यह भी होगी कि इस अंतराल के दौरान बीजेपी ने कई राज्यों के अंदर अपनी सरकार बनाई है, और जब चुनाव कैंपेनिंग चल रही थी तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, और यह भी एक स्ट्रांग मैसेज देता है कि तमाम राज्य जब एक पार्टी के ऊपर इतना भरोसा जता रहे तो इसका इंपैक्ट आप मानते हैं कि दिल्ली पर पड़ा होगा? देखिए, बीजेपी इंटैक्ट होकर, यूनाइट होकर चुनाव लड़ती है। हमने राजस्थान के हाल ही में जो बाई इलेक्शन थे उनमें भी देखा, कांग्रेस बिखरी हुई नजर आई थी यहाँ पर भी। तो ये जो इंटैक्ट और यूनाइटेड होकर जो चुनाव लड़ा जाता है, और पार्टी का विचार परिवार हुआ, और पार्टी की जो अलग अलग विंग्स है वो जिस तरह से काम करती है, वो एक तरह का माहौल पैदा करती है। बीजेपी क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, तो बीजेपी को पता है कि कैसे कैडर को किस विधानसभा में काम में लेना है। तो घर घर जाकर मतदाताओं के बीच में पहुंचना, देवेंद्र यादव सही कह रहे थे कि उनकी पार्टी के नेता तो जेल में रहे, जेल में रहने से हमने राजस्थान में देखा ना, कहाँ भव्य कार्यालय खोला आम आदमी पार्टी ने, हमारे ऑफिस के कुछ ही दूरी पर 5 लाख रुपए किराया था, और कहाँ अब केवल 1-2 कमरों के अंदर उनको जाना पड़ा। तो इसका कारण रहा ये 2-2.5 साल जो आम आदमी पार्टी के थे, ये उनके नेतृत्व के लिए, पूरी पार्टी के लिए परेशानी भरे थे। श्वेता जी, इस रिजल्ट को हम दिल्ली के चुनाव तक नहीं दे सकते। कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि एक जो मोदी वर्सेस केजरीवाल नैरेटिव बन रहा था योगेश जी, क्योंकि आप 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और 62 और 67 सीटें लाए। कोई बात नहीं, 22 सीटें आई, सत्ता विरोधी लहर में आप पार्टी हार चुकी है, लेकिन केजरीवाल की खुद की हार से जो एक किंग मेकर बनना चाह रहे थे, मैं कांग्रेस को निपटा दूंगा, हरियाणा जा रहे हैं, गुजरात में कई सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, गोवा में, तो ये एक कांग्रेस के लिए बड़ी राहत है कि पूरे देश भर में। कालका जी सीट से भी बुरी खबर आ सकती है, क्योंकि आतिशी भी लगातार पीछे चल रही है। वहां तो अलका लंबा जो तेज तरार पर होता है बहुत पीछे चल रही है। बिल्कुल, और प्रवेश वर्मा जीत के बाद पहुंचे अमित शाह से मिलने के लिए, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल को हराना, नरेश जी, अरविंद केजरीवाल को हराना ये बड़ी जीत के तौर पर अमित शाह के लिए भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी। बिल्कुल, देखिए, पार्टी का लीडर अगर हारता है तो ये अपने आप में एक बड़ा परिणाम है, बड़ी दिशा तय करता है
खासकर आम आदमी पार्टी की भविष्य की राजनीति को लेकर। और ऐसे में प्रवेश वर्मा, देखिए उनके पिताजी का नाम तो उनके साथ है ही, लेकिन चूंकि वो खुद भी सांसद रहे हैं और खुद उन्होंने जो दिल्ली में काम किया है और वहाँ की नब्ज जानते हैं। लेकिन इस वोट के डिफरेंस को कैसे देखेंगे? 3182 वोट से हारे हैं अरविंद केजरीवाल। काफी बड़ा अंतर है, क्योंकि जो वहाँ जो वोट है उनमें करीब मेरे हिसाब से करीब 20-22 हजार जो वोट है वो एक जने को मिले होंगे। तो अगर जो इससे पहले आप सिसोदिया की देखिए, सिसोदिया का जो अंतर है वो मुश्किल से 600-700 है, लेकिन अरविंद केजरीवाल 3000 से अधिक बीच हो। आम आदमी हार है तब जहां अगर वोटों की संख्या क्योंकि दिल्ली के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां वोटों की संख्या कम होती है, महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें शीला दीक्षित का बेटे